आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज से एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो सबसे पहला कॉन्टिनेंट हम कवर करेंगे अफ्रीका। अफ्रीका कई सारी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। और इस वजह से जो है अभी G20 में भी अफ्रीका यूनियन शामिल हुआ। इस वजह से हम इसकी ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपने कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम फोकस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एन आई एस। आप इसको डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी एन आई एस नाम से सर्च कर सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इस पर भी क्लास चलती है। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको क्लासेस की पीडीएफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। एक कंपैरिजन पहले देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इंडिया के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और एशिया जो है, एशिया के पास क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी है एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें पूरी दुनिया का 60% पॉपुलेशन कहाँ पर एशिया में निवास करता है। और इसके अलावा अगर दोस्तों कंपैरिजन अफ्रीका के साथ किया जाए तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अधिक जो है आबादी वाला महाद्वीप है। ठीक है, जहाँ पर लगभग 1.4 बिलियन जो है टोटल अफ्रीकन यूनियन में पॉपुलेशन निवास करती है। जीडीपी की बात करें तो अगर एशिया कॉन्टिनेंट की जीडीपी की बात करें तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो 41.36 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और वहीं अफ्रीका की बात करें तो 3.1 जो है ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है अफ्रीका की। ठीक है, तो ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात और कॉन्टिनेंट की बात। इसके अलावा अगर आप कंपैरिजन करना हो, ये तो हमने कहा कि बता दिया कि जो है एशिया इसमें फर्स्ट में है और दुनिया में, और जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। और अफ्रीका जो है सेकंड नंबर पर है। ठीक है, एशिया को गोल्ड मेडल मिला है, अफ्रीका को सिल्वर मेडल मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे दुनिया में जो है पहले स्थान पर जनसंख्या के हिसाब से कौन है, तो आप देखेंगे कि पहले क्या था। पहले जो है चीन जो था पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था। लेकिन अब जो है जो इंडिया का ग्रोथ है पॉपुलेशन का, वो लगभग 1.4 बिलियन जो है पॉपुलेशन पहुंच चुका है। ठीक है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत है, और जो पहले नंबर पर आ चुका है। और ये पूरी दुनिया का 2.4% जो है जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, यानी पूरा लैंड इसके पास 2.4% है और दुनिया का सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाला देश है। और इसकी जीडीपी की बात करें भारत की तो 3 ट्रिलियन जो है यूएस डॉलर है। और ये दुनिया का टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जीडीपी के मामले में। दुनिया पे पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा जीडीपी किसके पास है? तो सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिक देखेंगे तो यूएसए के पास है। उसकी जीडीपी जो है 21.44 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। उसके बाद जो आता है चीन का नंबर। चीन जो है दूसरे स्थान पर है, जिसकी जीडीपी का अगर देखेंगे टोटल जो है तो 18.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो विश्व में सबसे बड़ा जीडीपी का आंकड़ा किसके पास है? यूएसए के पास। भारत टॉप 5 में आता है। इसके बाद किसके पास है? सेकंड नंबर पर जो है चीन है। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर है, चीन जो है दूसरे स्थान पर है, इसको सिल्वर मेडल है। और चीन की बात करें तो चीन जो है लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में, 4th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एशिया में सबसे बड़ा लैंड इसके पास है और पूरे वर्ल्ड में ये चौथे स्थान पर है। तो ये बातें हो गई यूएसए और चाइना। वर्ल्ड लेवल पर हमने कंपैरिजन कर लिया, एक अफ्रीका एशिया के कंपैरिजन कर लिया। अब बात करते हैं अफ्रीका क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि। तो अफ्रीका में अभी हाल ही में देखेंगे आप G20 समिट हुई थी दिल्ली में, और EU जो है, सॉरी AU अफ्रीकन यूनियन जो है ये G20 में शामिल हुआ। ठीक है, इसके पहले जो है G20 में जो है अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसमें जो है साउथ अफ्रीका जो है पहले शामिल था। और G20 में कंट्री पूछा जाए, G20 में जो है एक अफ्रीकी यूनियन, सॉरी यूरोपीय यूनियन और प्लस जो है 19 देश हैं। ठीक है,
और अब देखेंगे तो अब हो जाएगा दो, एक अफ्रीकी यूनियन, एक हो जाएगा यूरोपीय यूनियन, एक अफ्रीकी यूनियन, प्लस जो है 19 देश। तो यहाँ रखिएगा जो G20 में कितनी कंट्री है, तो G20 में 19 कंट्री है और एक अफ्रीकी यूनियन प्लस जो है एक यूरोपीय यूनियन जो है समूह है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बात करें अफ्रीकी यूनियन की, थोड़ी बात कर लें तो अफ्रीकी यूनियन में 55 सदस्य देश हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अदिस अबाबा में, इथोपिया में। और ये कब बना था, तो ये 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकी यूनियन बना था, डरबन, साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा G20 मेंबर की बात करें तो G20 मेंबर जो है पूरी दुनिया का 85% जो है ग्लोबल GDP कवर करते हैं और 75% ग्लोबल ट्रेड कवर करते हैं। और G20 के जो मेंबर है वो 2/3 जो है पॉपुलेशन कवर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी आपको हो गई। G20 में कौन कौन से मेंबर शामिल हैं, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA। और एक यूरोपीय यूनियन अब कौन शामिल हो जाएगा, अफ्रीकी यूनियन। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक वजह से और न्यूज़ में था अफ्रीका, अभी जो है फेडी नामक साइक्लोन आया, ठीक है, साउथर्न अफ्रीका में, इसलिए न्यूज़ में था। इसके अलावा आप देखेंगे लीबिया ये जगह है, यहाँ पर जो है फ्लड आया है और जहाँ पर लगभग अभी तक रिकॉर्ड जो है डाटा लगभग 11,300 लोग जो है इसमें बह गए हैं, मर गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी अफ्रीका न्यूज़ में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसमें ऑप्शन दे देगा कि लीबिया किस वजह से न्यूज़ में था, तो उसमें जो है ऑप्शन मिलान करने के लिए दे देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लीबिया की राजधानी कौन है, त्रिपोली, ये भी आपको ध्यान रखना है, देश की राजधानी। और उसमें रिवर कौन सी है, ये भी, इसका चर्चा आगे करेंगे। अब बात करते हैं, अभी यूरोपीय यूनियन की बात की तो यूरोपीय यूनियन में देखेंगे तो 27 कंट्री हैं। 1 नवंबर 1993 को ये फाउंड हुआ, ठीक है। तो ये फैक्चुअल जानकारी यहाँ पर। इसके अलावा 2020 में जो है UK जो है लेफ्ट हो चुका है। इसके पहले जो है 28 कंट्री थे, लेकिन अभी यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल नहीं है। अब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो अगर दोस्तों बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तो सबसे पहले देखते हैं इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो विस्तार की बात करें तो आप देखेंगे पूर्व में जो है, उत्तर में जो है अफ्रीका जो है मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है और उत्तर पूर्व में आप देखेंगे रेड सी है, साउथ में देखेंगे अटलांटिक सी है और इसके अलावा पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम में आपको जो है, पश्चिम में भी आपको अटलांटिक ओशियन मिल जाएगा। तो ये इसका ज्योग्राफिकल विस्तार है। इसके अलावा अगर बात करें तो अफ्रीका एक ऐसा जो है कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में जहाँ से आप देखेंगे कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा और इक्वेटर या विषुवत रेखा तीनों जो है गुजरता है। इसके अलावा कर्क रेखा, मकर रेखा किस विश्व में कहीं और किसी कॉन्टिनेंट में गुजरता नहीं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ब्राज़ील एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आपको विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर तो विषुवत रेखा कौन कौन सा देश से गुजरती है, तो विषुवत रेखा देखिए, विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए किरबाती, इंडोनेशिया और केन्या, सोमालिया, ठीक है, युगांडा और इसके अलावा डोमिनिकन रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो अफ्रीका में आपको पता करना, अफ्रीका में देखिए इक्वेटर से सोमालिया, केन्या, युगांडा, डोमिनिकन रिपब्लिक, कांगो और गैबोन, और यहाँ पर आ जाएंगे सॉटोम प्रिंसिप। तो यहाँ से जो है इतनी कंट्री से जो है इक्वेटर गुजरता है। इसके अलावा अगर देखेंगे वर्ल्ड में अन लेवल पर तो ब्राज़ील और कोलंबिया, इक्वाडोर, तो यहाँ से जो है इक्वेटर गुजरता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कर्क रेखा से कौन जो है वर्ल्ड लेवल पर कर्क रेखा से कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो इसमें आएगा ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, UAE, इजिप्ट
और इधर आ जाए सऊदी अरबिया, लीबिया, नाइजर, माली और अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया और इधर बहामास आइलैंड, मैक्सिको। तो ये हो गया कर्क रेखा। अब बात करेंगे मकर रेखा से। मकर रेखा पूरे विश्व लेवल पर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और मेडागास्कर, मोजम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, ठीक है, इसके अलावा पराग्वे, चिली। तो ये हमने अफ्रीका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड लेवल को अध्ययन कर लिया। अब बात करेंगे अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट के संबंध के बारे में। तो अफ्रीका एशिया कॉन्टिनेंट से जहाँ जुड़ा आप देखेंगे सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, यानी सिनाई प्रायद्वीप है। तो आप देखेंगे सिनाई प्रायद्वीप जो है इन दोनों के बीच है, एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है, ठीक है। और इन्हीं के बीच आप देखेंगे तो यहीं से एक है स्वेज कैनाल जाती है, यहाँ से स्वेज कैनाल जाती है जो इसको अलग कर, सिनाई पेनिनसुला को जो है इजिप्ट के कायरो या फिर कह सकते हैं अफ्रीका को अलग करती है। और ये जो सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन ये एक पठारी रीजन है। और इसी जो है स्वेज कैनाल पर आप देखेंगे इसका एक बंदरगाह है पोर्ट सईद। और इसी जो है स्वेज कैनाल पर छोटी छोटी लेकें पाई जाती है, जिससे जो क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछे गए उन लेक का नाम क्या है, अल बल्लाह बाईपास, लेक तिमसा, लेक बिटर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसी में कवर कर लेते हैं। अब बात करेंगे, ये तो अफ्रीका एशिया की बात कर ली। अब बात करेंगे अफ्रीका और यूरोप। तो अफ्रीका को यूरोप से जो अलग करता है आप देखेंगे जिब्राल्टर स्टेट है। और जिब्राल्टर स्टेट जो है मेडिटेरियन सी को जो है यहाँ पर जाएंगे अटलांटिक सी वाला रीजन है उसको जो है जोड़ता है। तो जिब्राल्टर स्टेट जो है इसको अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए जिब्राल्टर एक आइलैंड है, इस पर किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है, ठीक है। तो ये भी चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी वाला भाग है, तो ये देख रहे होंगे आपको जो है लाइट कलर में दिख रहा होगा। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको सहारा मरुस्थल देखने को मिलेगा। और इसी के नीचे आप देखेंगे ये थोड़ा सा ग्रीन रीजन है, यही साहेल प्रदेश है, लेकिन इसका विस्तार जो है बढ़ रहा है सहारा डेजर्ट का, ठीक है। इसके अलावा कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो कालाहारी डेजर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कालाहारी डेजर्ट का अगर विस्तार की बात करें तो आपको बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में विस्तृत दिखाई देगा, ठीक है। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका में इसका विस्तार दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई अफ्रीका के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अब बात करेंगे तो ये देखिए कालाहारी डेजर्ट है, तो बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ और फैक्ट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे नॉर्थन यानी उत्तरी पॉइंट है रॉस बेन शाका, ट्यूनेशिया में, ठीक है। और इसके अलावा ईस्टर्न पॉइंट की बात करें, ईस्टर्न पॉइंट आपको मिल जाएगा रॉस हॉफन, सोमालिया में। साउथर्न पॉइंट की बात करें तो केप अगुल हास आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में। वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो केप वर्दे एलमार्डी पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा कहाँ पर, सेनेगल में। तो ये जो है अफ्रीका का जोग्राफिकल विस्तार हो गया, पूर्वी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट। तो ये भी चीज़ें आपको फैक्चुअल ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं विश्व में सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया कह सकते हैं या अफ्रीका के सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान घाटी। तो महान घाटी के विस्तार को समझते हैं। तो महान घाटी की बात करें तो महान घाटी जो है देखेंगे तो मलावी जो है, ठीक है, मलावी में एक न्यासा झील है। न्यासा झील से जो है यहाँ से लेकर आप जाएंगे डेड सी। डेड सी कहाँ है, डेड सी आप जाएंगे तो एशिया में पड़ेगा। ये है डेड सी, इजराइल के पास, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के सीमा पर डेड सी। यहाँ तक जो है लाल सागर से होते हुए इसका विस्तार है ग्रेट रिफ्ट वैली का, ठीक है। और इसी ग्रेट रिफ्ट वैली में जो है अनेक जो है झीलों की उत्पत्ति हुई है। उन झीलों में जैसे अगर बात करें तो लेक मलावी हो गया और अल्बर्टा हो गया, ठीक है, तुर्काना हो गया, तंगनाइका हो गया। तो इन्हीं सब जो है ये सब झीलें जो है बहुत सारी छोटी छोटी झीलें इसी ग्रेट रिफ्ट वैली में आती हैं, ठीक है। और लेक विक्टोरिया की बात करें तो लेक विक्टोरिया के भी जो है ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा माना जाता है। और इक्वेटर लाइन जो है आप देखेंगे तो लेक विक्टोरिया के नॉर्थ से होकर गुजरती है। और लेक विक्टोरिया जो है लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है
पूरे विश्व में, आफ्टर जो है लेक सुपीरियर, जो कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और अगर आप बात करेंगे लेक विक्टोरिया की, तो लेक विक्टोरिया का अगर एरिया देखेंगे कौन कौन से देश से सीमा साझा करती है, तो उसमें देखेंगे युगांडा, केन्या और उसके बाद तंजानिया, इन तीनों देशों से लेक विक्टोरिया अपनी सीमा साझा करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई सारे जो है फोल्डेड माउंटेन का विकास हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एटलस माउंटेन देखें तो एटलस माउंटेन जो है आपको मोरक्को के पास आपको दिखेगा, और इसकी जो पीक है माउंट टोबैकल, ये भी आपको ध्यान रखना है। माउंट टोबैकल जो है एटलस की हाईएस्ट पीक है, और माउंट टोबैकल कहाँ है, मोरक्को में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा माउंट कैमरून की बात करें तो माउंट कैमरून आपको मिलेगा कैमरून देश में, और अफ्रीका का मात्र एक जो है एक्टिव ज्वालामुखी है। और इसके अलावा माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो को केन्या के पास मिल जाएगा। और माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का जो है एकांत, यानी पूरे विश्व में सबसे ऊंचा एकांत खड़ा रहने वाला पर्वत है, और अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई कुछ फैक्ट और इंट्रोडक्शन बात हो गई अफ्रीका की। अब बात करेंगे एशिया की लार्जेस्ट लेक। अभी हमने अफ्रीका की देखा, ठीक है। एशिया की लार्जेस्ट लेक आपसे पूछा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, लेक बैकान। ये कहाँ है, दक्षिणी साइबेरिया में आपको मिलेगा, रशिया के पास। और वर्ल्ड जो वुलर लेक की बात करें तो एशिया के सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विक्टोरिया की बात हम लोगों ने कर ही ली, लेकिन आपसे अगर एशिया में पूछा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको ध्यान रखना है, बैकाल लेक, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वुलर जो है एशिया के सेकंड लार्जेस्ट जो है मीठे पानी की झील है। अब बात कर देंगे इंडिया की, बात कर ले थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट लेक आपसे पूछा जाए तो इंडिया की लार्जेस्ट लेक अगर देखेंगे तो वेम्बनाड, और उसके बाद आएगा चिल्का, उसके बाद शिवाजी लेक, इंदिरा सागर लेक, पेंगोंग लेक। तो ये क्रम हमने देखा, टॉप 5 में इसमें लिख लिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वुलर लेक है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, जम्मू कश्मीर में है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपसे पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, यानी जिसमें साल्ट और स्वीट पानी या फिर मीठा और जो है लवड़ी पानी आपको देखेंगे तो चिल्का है। ये कहाँ आपको मिलेगा, उड़ीसा में, ठीक है। और इसके अलावा अगर लॉन्गेस्ट आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा जो है लेक कौन सा है, तो लंबा जो है केरल में आपको वेम्बनाड लेक मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर नौका दौड़ होती है, आपको ध्यान होगा। इसके अलावा लार्जेस्ट जो है साल्ट वाटर लेक आपसे पूछा जाए तो साल्ट वाटर लेक पूछा जाए तब आपको बताना है सांभर लेक राजस्थान में। लेकिन आपसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक पूछा जाए तो आपको बताना है चिल्का लेक। और लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड वाला लेक कहाँ है, चोमू लेक सिक्किम में, ठीक है। चेलामू लेक कहाँ है, सिक्किम में, लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड पर। पेंगोंग लेक नहीं है, बल्कि लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड पर स्थित कौन सा है, चोलामू लेक सिक्किम में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर यूपी में देखिए ये गोविंद पंत सागर लेक है, चिल्का लेक है उड़ीसा में। यहाँ पर आएंगे राजस्थान में सांबर लेक है। यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम में आप जगह चोलामू लेक है। और इसके बाद वुलर लेक है, यहाँ पर देंगे पोंगोंग लेक है, उसके नीचे तोसोमोरी लेक है। बहुत सारे लेकों के बारे में यहाँ पर दिया है। और इसमें देखिए एक फैक्ट और इन्फॉर्मेशन और दे दें, ये आप जो पुलिकट लेक देख रहे हैं, पुलिकट लेक का विस्तार आप देखेंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन भी आया कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी लेक है जिसका विस्तार 2 राज्यों में है, ठीक है। तो ये बातें हो गई कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर वर्ल्ड लेवल के देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल टॉप 10 लार्जेस्ट यानी इन टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा, अगर आपसे लवड़ी और मीठा पानी की झील ना पूछा जाए तो आपको बताना है कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी या लार्जेस्ट जो है लेक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है सुपीरियर लेक, और सुपीरियर लेक जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद नंबर आएगा विक्टोरिया लेक, ठीक है। इसके बाद ह्यूरॉन मिशिगन,
फिर टंगनाइका, बैकाल और ग्रेट लेक्स मलावी, ग्रेट स्लेप लेक ये कनाडा में है। तो यहाँ पर कौन लेक किसके साथ, कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है, ये सब चीज़ें आपको दे दी गई है। तो ये चीज़ें वीडियो पॉज करके या पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, इससे आपको देख लेना है। तो एक तीर कई निशाने हो जाएंगे। अब बात करेंगे अफ्रीका के मेजर रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अफ्रीका में जो है बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारी नदियां हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी की बात करेंगे तो नाइल नदी की बात कर ले। तो नाइल नदी को जो है, नाइल नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। तो अगर ब्लू नाइल की बात करें तो ब्लू नाइल में देखेंगे तो ब्लू नाइल कहाँ से निकलता है, इथोपिया से, लेक ताना से निकलता है। और वाइट नाइल की बात करें तो वाइट नाइल जो है, वाइट नाइल आप देखेंगे तो जो सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप देखेंगे तो वहाँ पर जो है वाइट नाइल से मिलने के बाद जो है नील नदी बनती है। तो ये देखिए खार्तूम बंदरगाह है, और जो वाइट नाइल का उद्गम स्रोत है वो विक्टोरिया लेक है। ठीक है, तो कुछ आपको इसमें जो है प्लेस का ध्यान रखना है, प्लेस के बारे में आपको दिखा देते हैं। जैसे अगर बात करें, देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वाइट नाइल निकलती है। यहाँ पर है एक लेक अल्बर्टा। लेक अल्बर्टा के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए जब ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलती है तो यहाँ पर आता है खार्तूम बंदरगाह। खार्तूम बंदरगाह से इसके किस नदी के नाम से जानते हैं, नाइल नदी पर। और इसके बाद इजिप्ट में पहुँचता है, तो यहाँ पर एक है लेक नासिर। लेक नासिर के आगे जाएंगे, इसी पर है आसवान डैम। आसवान डैम बहुत चर्चा में रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर, इजिप्ट में स्थित है। इसके बाद बहते हुए कायरो बंदरगाह है। ठीक है, कायरो से होते हुए ये बितरिका के रूप में आप अलेक्जेंडरिया बंदरगाह है इजिप्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नाइल नदी बनती है, जैसे गंगा नदी बनती है, आप देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में, तो उसे गंगा नदी कहते हैं। वैसे आप देखेंगे तो अगर ब्लू नदी की बात करें तो ब्लू और वाइट नाइल जो है सूडान में जो है खार्तूम बंदरगाह के पास मिल जाती है। तो वहाँ से जो है खार्तूम जगह से जो है ये नाइल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगर नाइल की बात करें तो नाइल जो है 11 देशों को उसका ड्रेनेज सिस्टम कवर करता है, जिसमें अब तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, इथोपिया, एरिट्रिया, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान, इजिप्ट। ठीक है, नाइल रिवर की बात करें, नाइल रिवर जो है वर्ल्ड जो है लॉन्गेस्ट रिवर आती है। ठीक है, और अगर जल प्रवाह के मात्रा के आधार पर, यानी जो कैपेसिटी है उसके आधार पर देखेंगे तो अमेजॉन नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबाई में कौन आ जाएगा, नाइल रिवर। अगर पानी की मात्रा के आधार पर देखेंगे तो अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अदर वर्ल्ड लेवल पर देख लें, 4 लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो सबसे लंबी नदी नाइल, उसके बाद अमेजॉन, और उसके बाद यांगतीजी कहाँ पर, ईस्ट चाइना सी में जा गिरती है, चीन में। इसके बाद जो है आपको मिसिसिपी रिवर देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके जल की मात्रा के आधार पर पूछे, सबसे लंबी नदी के पूछे तो नाइल बताना है। अगर जल की मात्रा आयतन के आधार पर पूछे तो आपको बताना है, तो उसमें बताने के अमेजॉन रिवर। नेक्स्ट रिवर की बात करें, कांगो या जायरे रिवर। इससे क्वेश्चन भी आया था 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया था इसका ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, ये मुख्य नदी है कांगो, इसकी जो ट्रिब्यूटरी आकर मिल रही है, ये जितना एरिया कवर कर रही है वो उसका अपवाह एरिया हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन आया था। बात करें कांगो की, तो कांगो या जायरे नदी ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी ये सेकेंड नंबर पर आती है। पहले नंबर पर आप देखेंगे नाइल आती है, और इसी के तट पर आप देखेंगे तो कांगो की राजधानी यानी डोमिनिकन रिपब्लिक का कांगो की राजधानी किंशासा स्थित है। ठीक है, और 2 राजधानी है इसकी, ब्राज़ीलविले और जो है किंशासा। तो ब्राज़ाविले जो है और किंशासा कांगो जायरे नदी पर स्थित है। इसके अलावा यह नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आप देखेंगे जो है कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है इसी कांगो नदी बेसिन में आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे छोटी जो है सूअर की प्रजाति कह सकते हैं, पिग्मी कहते हैं, तो यहीं पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कसाई, उबांगी, ये सब जो है
कांगो की सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा आप देखें कसाई नदी बेसिन की बात करें तो कसाई नदी बेसिन में ही, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, तो कसाई और इसके अलावा उबांगी, उबांगी नदी यहाँ पर है। तो कसाई नदी बेसिन की बात करें तो कसाई नदी बेसिन जो है महत्वपूर्ण जो है, यहाँ पर डायमंड रिजर्व पाया जाता है कसाई नदी बेसिन, ठीक है। उबांगी यहाँ पर है, रिवर ऑफ कांगो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें हो गई कांगो रिवर के बारे में, अफ्रीका का सेकंड जो है लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो गई। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान, युगांडा। तो देखिए कांगो बेसिन कहाँ कहाँ कवर करता है, कैमरून कवर करता है, डोमिनिकन रिपब्लिक कवर करता है, युगांडा कवर करता है, ठीक है। अब इसमें साउथ सूडान तो नहीं है, साउथ सूडान देखिए साउथ सूडान को कोई ट्रिब्यूटरी डायरेक्ट जो है इसमें आकर नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी कैमरून, देख लिया आपने। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जाम्बेजी रिवर की, अफ्रीका की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी। और जाम्बेजी रिवर आप देखेंगे तो अंगोला, जाम्बिया और इसके अलावा आप देखेंगे जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, ठीक है, बोत्सवाना, नामीबिया, इन सबको पूरा एरिया कवर करती है अपना ड्रेनेज सिस्टम से। तो नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना की सीमा जो है जाम्बेजी रिवर से लगती है, ठीक है, जाम्बेजी रिवर है। और इसके अलावा जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा ये बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे, तो इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है जाम्बेजी रिवर, ठीक है। और इसी जाम्बेजी रिवर पे ही अफ्रीका का महत्वपूर्ण वाटरफॉल है विक्टोरिया वाटरफॉल, ठीक है, यहीं पर स्थित है। और इसी नदी पर आप देखेंगे लेक करीबा डैम है, लेक करीबा डैम, और यहीं पर जो है लेक करीबा स्थित है। इसी नदी पर आपको ध्यान रखना, लेक करीबा कहाँ, लेक करीबा जाम्बेजी रिवर पर स्थित है, और विक्टोरिया फॉल भी जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। लेक करीबा या करीबा डैम भी आपको जाम्बेजी रिवर पर मिल जाएगा। और इसका मुहाना आप देखेंगे तो इंडियन ओशन में मोजम्बिक चैनल, मोजम्बिक से होते हुए ये इंडियन ओशन में गिर जाता है, ठीक है। ये हो गया जाम्बेजी रिवर के बारे में। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ बात करेंगे। इसके पहले देखिए ये तो हमने विक्टोरिया फॉल की बात कर ली, ठीक है, विक्टोरिया फॉल हो गया। अब बात करें अगर हम आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, यानी विच ऑफ द हाईएस्ट वाटर लेवल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, तो आपको ध्यान रखना एंजल वाटरफॉल है, जो है आपको मिलेगा वेनेजुएला में। ये है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का, यहाँ पर एंजल वाटरफॉल है। ये दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, मतलब इतनी ऊंचाई से ये जो है पानी यहाँ से गिरता है कि नीचे आते आते तक ये वाष्प के रूप में, एकदम छोटी छोटी बूंदे के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे ऑरेंज रिवर की। तो ऑरेंज रिवर आप देखेंगे तो ऑरेंज रिवर जो निकलती है ये है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखिए देश के अंदर, देश का एग्जांपल आपको देना हो तो ये साउथ अफ्रीका, उसके अंदर दो देश है, लेसोथो, स्वाजीलैंड। तो और इसके अलावा ये है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग जो है ये एक माउंटेन रेंज है, और इसी ड्रेकन्सबर्ग से लेसोथो जो है राज्य से या देश से जो है ऑरेंज रिवर निकलती है, और नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीमा बनाते हुए अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है, ठीक है। यानी साउथ अफ्रीका लेसोथो नामीबिया के साथ ये सीमा साझा करती है, और उसका उद्गम जो है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से होता है, मुहाना का है अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात करें, इसकी सहायक नदी कौन सी है, वॉल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें, नाइजर रिवर। नाइजर रिवर सिस्टम जो है अफ्रीका का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। नाइजर जो है वो माली, गिनी, बेनिन और नाइजीरिया और नाइजर के साथ जो है अपना ड्रेनेज सिस्टम या सीमा साझा करती है। और इसके अलावा अगर उद्गम की बात करें तो उद्गम जो है गिनी हाईलैंड से, गिनी हाईलैंड के मुहाने से होता है, ठीक है। और माली में जो है ये अंतःस्थलीय डेल्टा मैकिना दलदल बनाती है, जो है कौन, यहाँ पर जाएंगे
तो ये जो है माली में जो है अंतःस्थल जो है डेल्टा बनाती है, ठीक है। और ये नदी सबसे इम्पोर्टेंट एरिया इसका ये है कि यहाँ पर जो है पाम ऑयल ले जाने हेतु इस नदी का जो है उपयोग होता है अफ्रीका में, जिसके कारण जो है नाइजर नदी को जो है पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। यानी बड़ी मात्रा में जो है एक्सपोर्ट के लिए जो जाता है पाम ऑयल अफ्रीका से, यहाँ पर जो है पाम ऑयल जो है एक्सपोर्ट होने के लिए यूज होता है। और इसके अलावा जो है इसके मुहाने पर जाएंगे तो इसके मुहाने पर आपको जो है नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो खनिज तेल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। और माली की राजधानी बमाको जो है भी इसी के तट पर स्थित है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो चीज़ मैंने बताया ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाइजर रिवर पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डैम है, कैंजी डैम। कैंजी डैम कहाँ स्थित है? कैंजी डैम आप मिल जाएगा, ठीक है, नाइजीरिया में और नाइजर रिवर के किनारे। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है वोल्टा रिवर सिस्टम की। तो वोल्टा जो है यहाँ पर देखिए एक लेक है, लेक वोल्टा। ये जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है अफ्रीका की, ठीक है, यानी मैन मेड है। अब देखिए नाइल रिवर की तरह ही ये नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक वाइट वोल्टा, दूसरा ब्लैक वोल्टा, ठीक है। वोटी इसकी सहायक नदी है। तो ये नदियों को मिलाकर जो है कृत्रिम रूप से अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनाई गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसी पर जो है आकासोबो डैम स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर जो है ये लेक है वोल्टा, यहाँ पर देखिए आकासोबो डैम स्थित है। और इसके अलावा ये वोल्टा बेसिन जो पूरा एरिया है, वोल्टा बेसिन एरिया, ये कोको, ठीक है, कोकोवा की खेती के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मुहाना कहाँ है? गल्फ ऑफ गिनी में। तो ये फैक्चुअल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको कोकोवा के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है और अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल वाटर बॉडी स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे जुम्बा या सेबली रिवर की। तो ये इथोपिया और सोमालिया के बीच आप देखेंगे तो सेबली रिवर, ये जुब्बा रिवर है। तो ये इथोपिया और सोमालिया के बीच बहती है। इसका उद्गम जो है इथोपियन हाईलैंड से है, ठीक है। मुहाना कहाँ है? हिंद महासागर में है। सेबेली जो है जुम्बा की सहायक नदी है और सवेली के तट पर ही सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोगादिशु जो है ये सोमालिया की राजधानी है। सेबेली जो जुब्बा की सहायक नदी है उसी के तट पर स्थित है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिवर की और बात करेंगे, लास्ट रिवर है लिम्पोपो रिवर। तो लिम्पोपो रिवर आप देखेंगे तो मोजम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका के साथ सीमा साझा करती है। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यह नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन 2 बार काटता है? कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा की बात हमने की। कर्क रेखा जो है इक्वेटर को 2 बार जो है जाम्बेजी रिवर काटती है और मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है? लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो ये हो गई लिम्पोपो की बात। तो आपको ध्यान रखना है इक्वेटर को 2 बार कौन काटता है? इक्वेटर को 2 बार जो है कांगो या जायरे रिवर काटती है। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को काटती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मेजर माउंटेन रीजन, उसके पीक को और प्लेट्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम चलते हैं आपको लेकर मोरक्को, जिसमें आपको मिल जाएगा माउंट एटलस, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट टोबैकल, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद बात करेंगे इथोपियन हाईलैंड की। इथोपियन हाईलैंड जो है इसकी सर्वोच्च चोटी जो है आप देखेंगे यहाँ पर है रास दसान। तो इथोपियन हाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? रास दसान। और यही जो है ब्लू नदी का उद्गम स्लोप भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लू नाइल कह लीजिए, नील कह लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे माउंट केन्या। माउंट केन्या की बात करें तो माउंट केन्या देखिए यहाँ पर है। माउंट केन्या जो है केन्या हाईलैंड की सर्वोच्च चोटी है और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट किलिमंजारो। इसके अलावा बात करें माउंट एल्गन, तो माउंट एल्गन भी आपको जो है यहाँ पर देखिए माउंट एल्गन जो है आपको मिल जाएगा
ये भी केन्या और युगांडा की सीमा पर ही मिलेगा। युगांडा और केन्या की सीमा पर आपको यहीं कहीं मिल जाएगा माउंट एल्गन। और ये माउंट एल्गन जो है एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ये तो बात हो गई माउंट एल्गन की, माउंट केन्या की, इथोपियन हाईलैंड की, और जिसमें राजस्थान देख लिया। और मोरक्को में हमने देखा एटलस माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट टोबैकल। इसके बाद माउंट किलिमंजारो यहाँ पर स्थित अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है। और इसके अलावा माउंट राउन जोरी है। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माउंट कैमरून। ठीक है, ठीक है, आफ्टर मतलब इन सब के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून अफ्रीका के एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और इसके अलावा जो है माउंट सिनाई की बात करें तो माउंट यहाँ पर देखिए सिनाई पेनिनसुला है। तो सिनाई पेनिनसुला जो है एक हॉस्ट पर्वत का उदाहरण है, एशिया महाद्वीप का भाग है और मिस्र का एक मरुभूमि है। तो ये सिनाई पेनिनसुला की बात हो गई। अब बात करेंगे कटंगा के पठार की। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है माउंट कुसुई और ये है तिबिस्ती। अब बात करें कटंगा का पठार। कटंगा का पठार देखेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करें, उसके साउथ में आप मिलेगा कटंगा का पठार। तो ये कांगो गणराज्य का दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये बात हो गई माउंट प्लेटू की बात। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप देखिए, आपने अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए बर्बरी स्टेट के बारे में, बर्बरी स्टेट वो स्टेट है, ये पुराने स्टेट में यहाँ पर जो है पुराने समय में यहाँ पर लुटेरे वगैरह ज़्यादा रहते थे। तो अमेरिका ने जो है एक दो बार इस पर हमला किया था। बाकी डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है। बाकी आपको फैक्चुअल याद रखना है। आपके बर्बरी स्टेट पूछा जाए तो बर्बरी स्टेट ध्यान रखिएगा, मेडिटेरियन से लगा हुआ जो है एरिया है, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से देश आते हैं। तो बर्बरी स्टेट में आएगा मोरक्को, मोरक्को की राजधानी राबात हो जाएगी। इसके अलावा ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया की राजधानी हो जाएगी ट्यूनिस। और इसके बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरस। और इसके बाद इसमें एक और नाम होगा लीबिया, लीबिया की राजधानी होगी त्रिपोली। इजिप्ट इसमें शामिल नहीं है बर्बरी स्टेट में जो है। तो बर्बरी रेट्स में जो है ये शामिल नहीं है, कौन? इजिप्ट। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए अफ्रीका का लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो लैंड लॉक कंट्री में देखिए माली 1, बुर्किन फासो 2, नाइजर 3, चार, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ डोमिनिकन 5, साउथ सूडान 6, इथोपिया 7, युगांडा हो जाएगा 8, और रवांडा बुरुंडी में आ जाएगा 9, 10। इसके बाद इधर आ जाएंगे मलावी 11, जाम्बिया 12, जाम्बेजी 13, और इधर आ जाएंगे बोत्सवाना 14। और उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2 देश हैं, लेसेथो और स्वाजीलैंड। कुल मिलाकर लैंड लॉक कंट्री की बात करें 16 जो है लैंड लॉक कंट्री हैं अफ्रीका में। ठीक है, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आपको देख लेना है। अब बात करते हैं अफ्रीका के क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में। तो अफ्रीका का जो अधिकांश क्षेत्र का विस्तार आप देखेंगे कर्क और मकर रेखा के बीच है। ठीक है, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से आप देखेंगे तो 30 डिग्री साउथ के बीच में जो है अफ्रीका का अधिकांश विस्तार है। और यहाँ पर कैसी जो है क्लाइमेट पाई जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु जैसा पाई जाती है। विश्व का जो है दूसरा सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र अफ्रीका में स्थित है, और वो है लीबिया में अल जजिया क्षेत्र। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे हाई टेम्परेचर वाला एरिया जो है कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो कैलिफोर्निया जो है यूएसए में डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया है 56.66 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अफ्रीका में सर्वाधिक जो है वर्षा वाला स्थान जो है पश्चिमी कैमरून है। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वर्षा होता है, और यहाँ पर स्थित माउंट कैमरून जो है यहाँ आने वाली आर्द्र हवाओं को मार्ग में जो है अवरोधक कार्य कर, जिससे पर्वतीय वर्षा के रूप में सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट कैमरून में। और यहाँ पर जो है सवाना टाइप जो है आपको ग्रासलैंड मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई क्लाइमेट की। इसके अलावा आप देखेंगे तो अफ्रीका में जो है आप देखेंगे अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में जो है, जैसे आप बात करेंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया
और दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। आपको याद है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट में कैसे रसदार फलों की खेती होती है, ठीक है। और इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट है। साउथ अफ्रीका की बात किए जो केप ऑफ गुड होप वाला रीजन है, इसके अलावा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया की बात करें, यहाँ पर देखेंगे तो वर्षा जो होती है यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में शीतोष्ण जो है चक्रवातों द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है, और इसीलिए जो है यहाँ पर जो है रसदार फलों की खेती की जाती है। ये वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन है। तो अफ्रीका का विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में है, ठीक है, जहाँ पर कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है, और वहाँ पर सुडान टाइप क्लाइमेट या कह सकते हैं वेजिटेशन पाया जाता है। सुडान टाइप क्लाइमेट का मतलब आप देखेंगे तो वहाँ पर सवाना यानी आपको पेड़ भी मिलेगा, और घास के मैदान भी मिलेंगे। और विविधता की दृष्टि से, चाहे वो जैविक विविधता की दृष्टि से, ये विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। अब बात करेंगे अफ्रीका के एग्रीकल्चर के बारे में। तो अफ्रीका के एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश उपजाऊ भूमि जो है ये नाइल रिवर बेसिन है, और ये जो है पूर्वी अफ्रीका में जो है ज्वालामुखी के लावा से निर्मित मिट्टी और सवाना घास की भूमि मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस खाद्यान्न फसलों की बात करें तो यहाँ पर जो है अधिक से अधिक जो है क्या नकदी फसलों की खेती की जाती है, पाम ऑयल की खेती की जाती है। इसके अलावा आपको मक्का भी खेती मिलेगी। आइवरी कोस्ट की बात करें तो आइवरी कोस्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो विश्व का सर्वाधिक जो है कोको का उत्पादन यहाँ पर ये देश है। और अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन आप देखेंगे तो ज्वार का उत्पादन कहाँ, नाइजीरिया में किया जाता है। केन्या एक ऐसा जो है देश है जहाँ पर विश्व का सर्वाधिक जो है चाय उत्पादन के दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्र है, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका का जो नील नदी बेसिन है यहाँ पर मुख्य रूप से कपास उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अफ्रीका में जैतून का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, जैतून या फिर जिसे ऑलिव कहते हैं, उसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ट्यूनीसिया, ठीक है। और तंजानिया की बात करें, तंजानिया में जो है जांजीबार और पेम्बा आइलैंड की बात करें, जांजीबार और पेम्बा आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो है लौंग और इलायची का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे पेम्बा को क्या कहा जाता है, पेम्बा और जांजीबार को लौंग आइलैंड कहा जाता है। तो पेम्बा को क्या कहा जाता है, पेम्बा और जांजीबार को लौंग आइलैंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर की। क्लाइमेट वेजिटेशन के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ लिया। अब बात करेंगे अफ्रीका में पाए जाने वन और वन्य जीव की। तो अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका का विषुवत रेखी जो है वनों की बात करें उसमें जो है बहुत ज़्यादा सघनता पाई जाती है। अनेक प्रकार के वहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। वृक्ष में जैसे महोगनी हुआ, अबुनास हुआ, शाल्मी जैसे वृक्ष की लकड़ियाँ पाई जाती हैं। और अफ्रीका का एक कांगो जो है गणराज्य है, वहाँ पर विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका का एक ट्रांसवाल एरिया है, वहाँ पर आप जाएंगे, ट्रांसवाल एरिया ये है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर आपको जो है जेब्रा, जिराफ जैसे प्रसिद्ध जानवर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो है कालाहारी डेजर्ट जो है नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच विस्तार है। यहाँ पर जो है आपको बस्टर्ड और शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी आपको देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई वन और वन्य जीव की अफ्रीका के बारे में, ठीक है। तो ये रीजन ट्रांसवाल कहाँ स्थित है, ट्रांसवाल आप जाएंगे, ट्रांसवाल जो है साउथ अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर जो है जेब्रा और जिराफ मिलते हैं। और इसके अलावा मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मसाई मारा नेशनल पार्क विश्व का एक प्राकृतिक चिड़ियाघर है, ये कांगो गणराज्य में स्थित है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे अफ्रीका के पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के बारे में। तो जनसंख्या और नगरीकरण की बात करें तो अफ्रीका में अधिकतर क्या ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है। और मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ माना जाता है विश्व में, अफ्रीका ही, कि मानव यहीं से उत्पत्ति हुआ था। तो अधिकांश जो जनसंख्या है वो निग्रोटो प्रजाति की है, यहाँ की जो मूल निवासी है। इसके अलावा और जो अधिकांश जनसंख्या है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, अधिकांश जनसंख्या जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आपको नाइल रिवर बेसिन के आसपास मिल जाएगी, क्योंकि कृषि के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो गिनी की खाड़ी जो है यहाँ पर मिल जाएगी, और मेडागास्कर द्वीप और नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, कांगो, जिम्बाब्वे जैसे देशों में जो है पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे विश्व मतलब अगर अफ्रीका लेवल की बात करें तो अफ्रीका लेवल पर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या
इन जगहों से भी कम जनसंख्या कहाँ पाई जाएगा? कालाहारी डेजर्ट में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया आपको ध्यान रखना है, नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका का सबसे कम जनसंख्या कालाहारी डेजर्ट में पाई जाएगी। ठीक है। अब बात करेंगे अफ्रीका के मेजर ट्राइब्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कालाहारी डेजर्ट को। कालाहारी डेजर्ट में जो ट्राइब्स पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बुशमैन कहते हैं। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। कालाहारी डेजर्ट में कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है? बुशमैन। और पिग्मी कहाँ पाई जाएगी? पिग्मी आपको मिलेगा कांगो बेसिन में। ठीक है, जिसे मुंगलूस कहते हैं। तो ये पिग्मी ट्राइब्स है। और इनके घरों को क्या कहते हैं? इनके घरों को, जो ये घर देख रहे हैं, इनके घरों को क्या कहते हैं? मुंगलूस कहते हैं। इनके घरों को क्या कहते हैं? मुंगलूस कहते हैं, पिग्मी कांगो में। अब नेक्स्ट पाई जाएगी बद्दू ट्राइब्स। अपने बद्दू ट्राइब्स से पूछा, इससे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है ट्राइब्स का मिलान करने के लिए। तो बद्दू ट्राइब्स जो है वो खाना बदोश ट्राइब्स होती हैं। ये कहाँ पाई जाएंगी? ये पाई जाएगी सहारा डेजर्ट के पास। इसके बाद बचे मसाई। तो मसाई आपको मिलेंगे ईस्टर्न अफ्रीका में, यानी केन्या के पास। और इसके अलावा जुलू जो है, जुलू आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में। ये जुलू हैं, सॉरी ये जुलू हैं। इसके बाद आप अगर मिलेंगे लुआ और बगांडा आपको मिल जाएंगे विक्टोरिया लेक के पास। फुलानी आपको मिलेंगे पश्चिमी अफ्रीका में, ये फुलानी ट्राइब्स है। ठीक है। बंतू आपको मिलेंगे पूर्वी और मध्य और दक्षिण अफ्रीका में, ये बंतू ट्राइब है। तो ये कुछ मेजर ट्राइब्स के बारे में होगा, इसको भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब बात करेंगे जो अफ्रीका में, एक तो पूरा कॉन्टिनेंट मैंने कवर कर दिया। ठीक है, उसके अलग अलग रिवर, मेजर पठार और इन सब चीज़ों को देख लिया, ट्राइब्स को देख लिया। अब अफ्रीका में भी कुछ इंपॉर्टेंट देश है, उनके बारे में बात करेंगे। तो अफ्रीका में महत्वपूर्ण देश में सबसे महत्वपूर्ण देश है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में मैंने बताया कि केप ऑफ गुड होप के केप टाउन में यहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जैसा पाने के कारण यहाँ पर जो है रसदार फलों की खेती होती है और यहाँ पर जो है शराब इंडस्ट्री फल फूल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में ही लेसेथो है, यानी देश के अंदर देश है लेसेथो और स्वाजीलैंड। तो लेसेथो जो है दक्षिण अफ्रीका के चारों तरफ से घिरा हुआ एक स्थलरूप देश है। और वहीं स्वाजीलैंड जो है वो मोजम्बिक के साथ जो है अपना सीमा साझा करता है। और इसके जो है आप देखेंगे यहाँ पर ड्रैगन्स और माउंटेन है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। और यहाँ से ड्रैगन्स वर्ड से ऑरेंज रिवर निकलती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। केप टाउन शहर हमने पढ़ लिया, रसदार फलों की खेती होती है। और यहाँ पर जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जिसे क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। और इन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र से, कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पशुपालन भी होता है और यहाँ पर मोरिना नामक भेड़ भी पाई जाती है, जिनसे अच्छी किस्म की ऊन की प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है साउथ अफ्रीका के बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं और इसमें क्या बचा, तो एक और इन्फॉर्मेशन है कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सामाजिक और नृजाति विविधता पाई जाती है। क्योंकि आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में जो है अभी भी आपको ब्रिटिश लोग मिल जाएंगे। और साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है। और जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। और इसके साथ साथ जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट क्या है? औद्योगिक प्रदेश है। जोहान्सबर्ग यहाँ है ना, तो ये औद्योगिक प्रदेश भी है, जोहान्सबर्ग सबसे बड़ा शहर भी है। और इसके अलावा डरबन बंदरगाह आप देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। डरबन बंदरगाह सबसे व्यस्त रहने वाला साउथ अफ्रीका का बंदरगाह है। और यहाँ अन्य नगरों में आप देखेंगे पोर्ट एलिजाबेथ जो है वह ईस्ट लंदन जो है प्रमुख है। तो इस प्रकार हमने साउथ अफ्रीका को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देश की बात करें तो इम्पॉर्टेंट देश है इजिप्ट या मिस्र। यहाँ पर मिस्र में एक हॉट विंड चलती है, यानी गर्म शुष्क हवा चलती है, जिसे खमसिन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इजिप्ट में आप देखें कपास की कृषि खेती की जाती है। और अफ्रीका का एकमात्र देश जो स्थल खंड के माध्यम से एशिया से जुड़ता है, तो कौन सा है? ये सिनाई प्रायद्वीप है। इसके माध्यम से किससे जुड़ेगा? एशिया से जुड़ेगा। तो अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है।
और मिस्र का जो अधिकांश क्षेत्र है वो सहारा मरुस्थल का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे, ये हो गई मिस्र की बात। अगर मिस्र या इजिप्ट के बारे में और बात करें तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। यही कारण है नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। मिस्र में ही नील नदी पर आप देखेंगे आसवान डैम स्थित है, और जो नील नदी का सबसे ऊंचा डैम है। और इसके अलावा इसी बांध से जो है निर्मित जलाशय को क्या कहते हैं, नासिर या लेक नासिर जो है झील के, जो एक क्या है, कृत्रिम झील है। और इसके अलावा अगर मिस्र की बात कर रहे हैं या इजिप्ट की बात कर रहे हैं तो स्वेज नहर की बात कर लेते हैं। और इसका पोर्ट क्या है, इसका जो है पोर्ट है पोर्ट सईद। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट सईद है, इसको और डिटेल में देखिए, यहाँ पर देखिए पोर्ट सईद है। और इसमें देखेंगे उत्तर से दक्षिण देश में क्रमशः देखेंगे तो लेक टिम्सा, लेक बिटर, लिटिल बिटर नामक जो है झीलें अवस्थित हैं। और सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाबा की खाड़ी। तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये सिनाई प्रायद्वीप, इसके पूर्व में है गल्फ ऑफ अकाबा। और पश्चिम में कौन मिलेगा, पश्चिम में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ स्वेज। तो इस प्रकार हमने मिस्र के बारे में जान लिया। और मिस्र में जो है जब कपास की खेती होती है तो यहाँ पर जो है काहिरा जो है, कायरो या काहिरा, यहाँ पर जो है आप देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग लगा हुआ है मिस्र का। और इसके अलावा मिस्र का एक प्रमुख बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया के बारे में हम आप बात कर ही चुके हैं। और मिस्र में ही आप देखेंगे ओएसिस मतलब एक छद्म एरिया है जहाँ पर आप देखेंगे ढेर सारे टीले, बालू के टीले के बीच में कहीं आपको मिल जाएगा पानी का एरिया, उसके किनारे आप देखेंगे ओएसिस कहते हैं। ओएसिस जो है या मर उद्यान कहते हैं, ये वर्ड आया है। तो ये मर उद्यान जो है खजूर की खेती के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, जो ये क्या है, कैश क्रॉप है। और यहाँ के किसानों को क्या कहते हैं, जो खजूर की खेती कहते हैं उसे क्या कहते हैं, फिल्लाह कहते हैं। तो ये बात हो गई मिस्र की। और इसके अलावा मिस्र जो है यहाँ पर ही गीजा शहर स्थित है और जिसे पिरामिडों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट कंट्री की बात करें तो अफ्रीका में तो है नाइजीरिया। पश्चिमी अफ्रीका में जो है नाइजीरिया स्थित है और अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जैसे हमने बात की, ठीक है। और इसे नाइजीरिया को जो है लो लैंड प्लेटू वाला देश भी कहते हैं। और अफ्रीका में जो है अभी हमने बात की सबसे ज़्यादा जो है पाम ऑयल का जो है प्रोडक्शन जो है कहाँ पर किया जाता है, अफ्रीका में। और यहाँ पर जो है कैश क्रॉप की बात करें तो मूंगफली का जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किया, इससे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा कोकोआ भी खेती की जाती है। और इसके अलावा पोर्ट हरकोट से जो है क्रूड ऑयल और पाम ऑयल का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई नाइजीरिया के बारे में। एक और बात, यहाँ पर एक शुष्क हवा बहती है जिसे क्या कहते हैं, हरमट्टन कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अफ्रीका से लगे हुए सागर महासागर की। तो अफ्रीका से लगे हुए देश की बात करें, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, इससे लगा हुआ मेडिटेरियन सी है। अब मेडिटेरियन सी से ये तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें। अब पूछा जाता है कि मेडिटेरियन सी से ये वाला एरिया पूछा जाता है, इसमें ऑप्शन देगा कौन कौन से देश लगे हैं। तो इसमें देखिए इजराइल लगा है, ठीक है, लेबनान लगा है, ठीक है, फिलीपींस नहीं लगा है, जॉर्डन भी नहीं लगा है। तो ये चीज़ें आपको, और सीरिया लगा है। ध्यान रखना है मेडिटेरियन सी से सीरिया, लेबनान, इजराइल, ठीक है, ना तो जॉर्डन लगा है ना तो इराक लगा है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर सागर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है एड्रियाटिक सी, इटली से स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया से लगा हुआ है। ये आयोनियन सी जो कि ग्रीस से लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर तेरियन सी इसलिए लिगोरियन सी स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कौन सा स्टेट जोड़ता है तो आपको बताना बास्पोरस स्टेट। और सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से क्या जोड़ता है, डांडलेस स्टेट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका से लगे हुए प्रमुख सागर महासागर की। बहरहाल इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं, भूमध्य सागर की चर्चा कर चुके हैं, लाल सागर की चर्चा की बात है, लाल सागर भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर देखें इंडियन ओशियन है। और इसके अलावा ये सब चीज़ें, इसके अलावा आप देखें यहाँ पर जो है मपूतो बे है,
मपूतो जो है हिंद महासागर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। मपूतो कहाँ है? हिंद महासागर, मोजम्बिक के पास स्थित है। और इसके अलावा आप जाएंगे वॉल्विस जो है, वॉल्विस की खाड़ी आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर में आप नामीबिया के पास पाएंगे, यहाँ पर वॉल्विस की खाड़ी है। ठीक है, गिनी की खाड़ी देख ही चुके हैं, अटलांटिक महासागर ये सब कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, इससे क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2009 में आया है और अन्य एग्जाम में पूछा गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है आएगा, चलिए पहले यहाँ शुरू करें, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया, सोमालिया। इथोपिया और सोमालिया, आप देखेंगे इथोपिया का जो है लैंड यहाँ से लग रहा है, तो इथोपिया और सोमालिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इथोपिया की भी सीमा लगी है जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। तो कुल मिलाकर जो है 4 देश हैं। अब राजधानी देख लेते हैं। इरिट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगा? इरिट्रिया अस्मरा हो जाएगा। जिबूती की राजधानी जिबूती हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा हो जाएगा। और सोमालिया की राजधानी कौन सी है? मोगादिशु। तो ये कुछ राजधानी है, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें। अब बात करें अफ्रीका के तटीय रेखा और स्थित की बात करें, तो अफ्रीका के में कुछ कोस्टल एरिया है, उनको देख लेते हैं। ग्रैंड कोस्ट, ग्रैंड कोस्ट आप देखेंगे कहाँ है? लाइबेरिया के पास है। ठीक है, और ग्रैंड कोस्ट जो है सियरा लियोन और लाइबेरिया से जो है लगा हुआ है। इसके अलावा आइवरी कोस्ट जो है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। आइवरी कोस्ट की बात करें तो आइवरी कोस्ट जो है आइवरी कोस्ट के पास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोस्ट की बात करें तो गोल्ड कोस्ट आपको देखने को मिलेगा घाना के पास। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। इसके अलावा स्लेव कोस्ट आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी अफ्रीका में। अब स्लेव कोस्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका विस्तार आप देखेंगे नाइजीरिया, बेनिन, टोगो में है। स्लेव कोस्ट जो है 16 और 18 के दशक में जो है अफ्रीका से बहुत सारे जो है स्लेव आप देखेंगे ब्राज़ील जो है, अर्जेंटीना में, और इधर मैक्सिको या नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा आप देखें इंग्लैंड में जो है, यहाँ से जो है स्लेब का ट्रेड होता था। अफ्रीका से बहुत सारे ट्रेड हुए हैं स्लेब के, यानी गुलामों का व्यापार होता था। तो इसीलिए इसी रूट को जो है इसी कोस्ट से होता था, यानी नाइजीरिया, बेनिन, टोगो से, इसीलिए इसका नाम जो है स्लेब कोस्ट रख दिया गया है। तो ध्यान रखना, स्लेब कोस्ट का विस्तार नाइजीरिया, बेनिन, टोगो में है। नेक्स्ट बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें अफ्रीका से रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, कुछ फैक्ट बचे हैं उनको देख लेते हैं। अब देखें बाब अलमंडे जलसंध की बात हमने की थी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बाब अलमंडे स्टेट, किसको किसको जोड़ता है? रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है। और किसको अलग करता है? यमन को जो है आप देखेंगे, या फिर कह सकते हैं एशिया को जो है अफ्रीका से अलग करता है। ठीक, और इसके अलावा इसी जलसंध पर देखेंगे सोमालिया का बंदरगाह है एक, और उस बंदरगाह को कहते हैं, बरबरा बंदरगाह। वहीं अदन की खाड़ी के यमन का सकोत्रा द्वीप भी है। तो यहाँ पर जो है आप कहीं देख लीजिए, सकोत्रा आइलैंड है और सोमालिया का बंदरगाह है। इसके अलावा नैरोबी की बात करें तो नैरोबी जो है केन्या की क्या है? राजधानी है, और अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण जो है हिल स्टेशन है, जो चाय के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। मोबासा वो है केन्या का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, जो चाय के निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा केन्या की बात करें तो यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? वो आप देखेंगे तो नैरोबी में जो है, केन्या में जो है, यहाँ पर नैरोबी है, नैरोबी में ही आप देखेंगे यहाँ पर यूनेप का मुख्यालय है। ठीक है, डरबन की बात करें तो डरबन यहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो नटाल प्रांत है, नटाल प्रांत की राजधानी है। और यहाँ पर आप देखें चीन तुल क्लाइमेट पाई जाएगी, मेडिटेरियन क्लाइमेट में जो है अवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी जो है चीन तिल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो है रसदार फलों की खेती की जाती है। इसी कारण जो है इसे जो है जो नटाल प्रांत है या फिर डरबन है, इसे जो है क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा कहते हैं। इसके अलावा जो नटाल प्रांत है या डरबन एरिया है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी संबंधित इस प्रकार है कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1854 महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में की थी। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका संबंध जो है महात्मा गांधी से भी है। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें अफ्रीका से तो आप देखेंगे फूटा जलोन का पठार, या फिर सबसे पहले देखें कोको त्रिभुज, कोको ट्रायंगल की बात करें तो कोको ट्रायंगल जो है आप देखेंगे घाना के वोल्टा नदी, अभी हमने बताया अफ्रीका का सबसे
बड़ा कृत्रिम जो है जलाशय है। तो वोल्टा नदी बेसिन में आप देखेंगे कोको का उत्पादन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 3 स्थान हैं, संकोदी, और इसके अलावा आप देखेंगे टोकरोदी, कुमोसी, आकरा। ठीक है, आकरा, एक सेकेंड, पेन को क्या, आकरा, ठीक है, कुमोसी, ठीक है। तो ये जो है ट्रायंगल बनाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, कोको ट्रायंगल कहते हैं, जहाँ पर कोको का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कोको ट्रायंगल है वो कहाँ आप देखेंगे, देखने को मिलेगा, वोल्टा नदी बेसिन में, ठीक है, और अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो फूटा जलोन का पठार, तो फूटा जलोन का पठार आप देखेंगे तो ये कहाँ है, पश्चिमी अफ्रीका में गिनी देश में स्थित है। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके अलावा इसके साथ ही साथ हम लोग देखते चले, एक तो हमने जब ट्रायंगल की बात कर ही रहे हैं कोको ट्रायंगल की, तो कोको ट्रायंगल के अलावा आप देखेंगे एक न्यूज़ में सुनते होंगे गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है अवैध अफीम का उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, और यहाँ से जो है मादक पदार्थों का, अफीम का जो है एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, भारत में और विश्व के अलग अलग देशों में। तो कोको ट्रायंगल, सॉरी, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट जो है, गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गोल्डन ट्रायंगल में बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम आते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर अवैध अफीम की खेती की जाती है। ये 2 प्रमुख एरिया हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फूटा जलोन क्षेत्र की, बात हम कर ही लिए। साहेल प्रदेश की बात करें तो डेजर्ट का जो है पश्चिमी एरिया है, जहाँ पर जो है आप देखेंगे कि डेजर्ट का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये अर्धशुष्क एरिया है, लेकिन भूमि का दुरुपयोग होने के नाते यहाँ पर सारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ठीक है, और ये है फुलानी लोग, फुलानी लोग का निवास फूटा जलोन पठार में है। गैम्बिया और सेनेगल नदियों का जो है यहाँ पर उद्गम होता है। तो ये बातें हो गई अफ्रीका की। अब बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में PYQ 2020 में सॉरी, अब बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ की। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया। देश में हाल ही में समाचार में होने वाले महत्वपूर्ण कारण, चाड, गिनी, लेबनान, ट्यूनीशिया, इसमें कितने सही सम्मिलित हैं। तो आपको बताना है कि ये जो देश हैं जो न्यूज़ में थे, किस कारण न्यूज़ में थे। तो चाड का मिलान किया गया है, चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना। तो चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना जो की गई है वो आप देखेंगे गुयाना में की गई है। तो यहाँ पर इसका मिलान इसमें नहीं होगा, बाकी जो है तीनों 2, 3, 4 सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे न्यूज में है तो अक्सर समाचार पत्रों, अनातोलिया का पठार, अम्हारा, कोम्बो डेल अल्गोदो, कातालोनिया। तो इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे कोम्बो डेल गादो जो है वो जो देश है वो मोजम्बिक से संबंधित है, ना कि स्पेन संबंधित है। अनातोलिया का पठार किससे संबंधित है, टर्की से। अम्हारा इथोपिया से। कैटालोनिया जो है, आप कैटालोनिया इसको पढ़ा जाता है, कैटालोनिया जो है इटली से संबंधित है। तो इस प्रकार देखेंगे इसका संबंध कोम्बो डेलगाडो का संबंध जो है किससे, मोजम्बिक से है। ठीक है, ऐसे 2020 में आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया, जैसे इसमें पूछा गया मेकोंग, थेम्स, वोल्गा और जाम्बेजी नदी। तो इसका जो है आप जो है अपवाह क्षेत्र के साथ से पूछा गया कहाँ पर ये जो है जाकर नदियाँ गिरती है। तो मेकोंग रिवर जो है आप देखेंगे तो मेकोंग रिवर अंडमान सागर में जाकर नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में जाकर गिरती है। इसके अलावा थेम्स नदी देखेंगे तो थेम्स नदी जो है आयरिश सागर में नहीं बल्कि इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती। थेम्स नदी इंग्लैंड में स्थित है। वोल्गा जो है कैस्पियन सागर में, जाम्बेजी जो है हिंद महासागर में स्थित जाकर जो है गिरती है। तो इस प्रकार इसमें 2, 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा गया कि भौगोलिक लक्षण दिए गए थे, उसके प्रदेश आपको बताने थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें पूछा युग्म एप्सिन का पठार, एटलस पर्वत, गुयाना हाईलैंड और इसके बाद ओंका बोंगो द्रोणी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें देखेंगे कि एप्सिन का पठार कहाँ है, ये आपको मिलेगा अरब में नहीं मिलेगा, आपको इथोपियन हाईलैंड के पास मिल जाएगा। एटलस जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, ये बात सही है। गुयाना हाईलैंड आप देखेंगे, गुयाना हाईलैंड ये भी आपको दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में ना मिलकर ये कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। और ओको बांगो द्रोणी या पेंटागोनिया का पठार, जो पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, पेंटागोनिया का पठार आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। और
ओंका पोंगा दौड़ कहाँ है? बोत्सवाना में है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा आपको पूछा एक सही सुमेलित, सिर्फ और सिर्फ एटलस माउंटेन सुमेलित है। एप्सिन का पठार आपको इथोपियन हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड आपको कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में मिलेगा। ओंका पोंगा दौड़ आपको मिलेगा बोत्सवाना में। तो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने अफ्रीका को अच्छे से समझ लिया है। आपको जो है क्या क्या ध्यान रखना है, देश की राजधानी कौन सा न्यूज में है, कौन सा चक्रवात आया है, अभी लीबिया प्रभावित है, और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी G20 में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा अब जो है G20 में जो है 19 देश प्लस 2 यूनियन है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 में कितने देश शामिल है, तो आपको बताना 19 देश शामिल है। EPFO में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 20 भी ऑप्शन दिया था, लेकिन 19 सही है, 19 ही सही है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और G20 में अफ्रीकन यूनियन में जो है आप देखेंगे तो अफ्रीकन यूनियन में जो है साउथ अफ्रीका के साथ भी पहले से ही शामिल है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टॉपिक होगा साउथ अमेरिका का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको क्लासेस पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।